अरावली पर्वत की घनी चोटियों और जंगलों के बीच, जहां दिन में भी धुंध की चादर फैली रहती थी और रात के समय पेड़ों के पीछे से अजीब कानाफूसी और रहस्यमय गूंज सुनाई देती थी, वहीं एक छोटे से गांव के किनारे साधु त्रिलोचन दास रहते थे, जिन्हें लोग केवल बाबा कहते थे। उनका जीवन मां शेरावाली की भक्ति और तपस्या में पूरी तरह लीन था। वे दिन भर जंगल में भटकते, बीमार पशुओं और यात्री लोग जो भटक कर उनके पास आते, उन्हें दवा और पानी देते, मार्गदर्शन करते, और रात होते ही एक प्राचीन गुफा में लौटकर दीपक जलाते और देवी का ध्यान करते। उनके मंत्रों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती, और गांव वाले कहते थे कि उनकी साधना इतनी शक्तिशाली है कि रात को गुफा के ऊपर से सुनहरी रोशनी फैलती है, जो अंधकार और भय को दूर भगाती है। पर एक दिन गांव में भयंकर अकाल और बीमारी फैल गई, कुएं सूख गए, पशु मरने लगे और लोग भयभीत हो उठे। गांव वालों ने दौड़कर बाबा के पास आए और कहा, बाबा हमारी मदद करें, नहीं तो पूरा गांव संकट में है। साधु ने गंभीरता से कहा, ये केवल परीक्षा है। जो सच्चे मन से मां पर विश्वास रखेगा वही सुरक्षित रहेगा। डरना मत, मेरी भक्ति और तप से मां अपने भक्तों की रक्षा करेगी। उसी रात साधु ने स्वप्न में मां शेरावाली को बुलाते हुए देखा। एक दूर पर्वत की चोटी पर लाल स्वर्ण प्रकाश झिलमिला रहा था और मां का दिव्य स्वर गूंज रहा था, त्रिलोचन, तुम्हें कठिन परीक्षा देनी होगी। तुम्हारी भक्ति और तप से कई आत्माएं और यह गांव सुरक्षित रहेंगे। अगले ही दिन साधु और उनके साथ मार्गदर्शक अनुज यात्रा पर निकले। रास्ता कठिन और घना जंगल था, जिसे कालीवन कहते थे, जहां दिन में भी अजीब सी छाया फैली रहती थी और रात को लोग वहां से लौटते ही नहीं। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, एक प्राचीन खंडहर प्रकट हुआ, जिसकी दीवारों पर उकेरे मंत्र और चित्र बिखरे हुए थे, और भीतर से अजीब सी गूंज और धुंध बाहर फैल रही थी। बाबा ने दीपक जलाया और मंत्र जपना शुरू किया, ओम देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। तभी अचानक चारों दिशाओं से तेज हवा चली, पेड़ हिलने लगे और जंगल में सुनहरी शेरनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में अग्नि जैसी चमक और चरणों में मां का स्नेह, मानो मां स्वयं वहां विराजमान हो। शेरनी के चारों ओर अंधकार में बंधी हुई आत्माएं प्रकाश में बदलने लगी और एक भयंकर प्रेतनुमा शक्ति बाहर निकल आई, जिसने सदियों से इन आत्माओं को कैद किया हुआ था। वह गरजती हुई बोली, तुम मेरी शक्ति को भंग नहीं कर सकते साधु, तुम मेरी ताकत को समाप्त नहीं कर सकते। पर बाबा ने स्थिर होकर मंत्र जपना जारी रखा और मां की भक्ति के बल पर उस शक्ति को परास्त किया। साथ ही अंधकार में फंसी सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया और खंडहर की दीवारों से धुंध और भय का साया दूर हो गया। सूरज की किरणें जंगल में फैल गईं, हवा हल्की और शांति का एहसास हुआ, और बाबा और अनुज गांव लौटे तो देखा कि कुएं भर गए, पशु स्वस्थ हो गए और लोग खुशहाल हुए। पर बाबा वहीं नहीं रुके। मां ने उन्हें नए कार्य पर भेजा। जहां भी अंधकार, पीड़ा और भय हो, वहां उनकी भक्ति और मां की शक्ति पहुंचनी थी। कुछ दिनों बाद गांव वाले बताते हैं कि रात के समय दूर कालीवन जंगल की ओर अचानक एक सुनहरी शेरनी दिखाई देती है। घंटियां गूंजती हैं और हवा में मधुर स्वर फैलता है। यही मां शेरावाली का आशीर्वाद है, और वही त्रिलोचन दास की तपपूर्ण भक्ति, जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रही है। कई यात्रियों ने बताया कि जंगल के बीच अचानक एक साधु प्रकट हुआ, पानी दिया, मार्ग दिखाया, और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह गायब था। कहते हैं कि यह साधु अब मां के साथ विलीन है। उनकी तप, भक्ति और दिव्य शक्ति हर कठिनाई, अंधकार और भय से मानवता की रक्षा करती है। और इस तरह मां शेरावाली की कृपा और साधु त्रिलोचन दास की निस्वार्थ भक्ति की कथा सदियों तक गांव वालों और यात्रियों के दिलों में जीवित रही। साधु त्रिलोचन दास और उनका अनुज जब गांव लौटे, तो उन्होंने महसूस किया कि यह केवल शुरुआत थी। मां शेरावाली की शक्ति ने उन्हें जो दिव्य संकेत दिया था, वह अब और गहरी परीक्षा की ओर ले जा रहा था। कुछ ही रातों बाद उन्हें एक और स्वप्न आया, जिसमें मां ने पर्वतों के उस अंधकारपूर्ण काले काले मार्ग की ओर इशारा किया, जहां शापित आत्माएं और प्रेतनुमा शक्तियां वर्षों से फंसी हुई थीं। मां ने कहा, त्रिलोचन, अब तुम्हें अकेले ही उस मार्ग से गुजरना होगा, और कई आत्माओं की मुक्ति तुम्हारे तप और भक्ति पर निर्भर करेगी। अंधकार का सामना करो, तभी सत्य और प्रकाश प्राप्त होगा। अगले दिन साधु और उनका अनुज तैयार हुए। दोनों ने गहरी जंगल की ओर कदम बढ़ाया, जहां घास इतनी लंबी थी कि पैरों के निशान गायब हो जाते थे और चारों ओर अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी हो गई और पेड़ हिलने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। अचानक जमीन हिली और उनके सामने एक विशाल गुफा प्रकट हुई, जिसके दरवाजे पर प्राचीन मंत्रों और चित्रों का पेंटिंग था, जो किसी पुरानी शक्ति की चेतावनी दे रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, गुफा के भीतर अंधकार में झिलमिलाहटें दिखाई दी और हवा में प्राचीन आत्माओं की फुसफुसाहट गूंज उठी। गुफा के बीच एक बड़ी, काली,
धुंधली शक्ति मौजूद थी जिसे देखकर अनुज कांप उठा, पर त्रिलोचन दास ने उसे आश्वस्त किया, डरना मत, माँ हमारे साथ हैं। ये केवल परीक्षा है, हमारी भक्ति और तप से यह शक्ति परास्त होगी। त्रिलोचन दास ने मंत्र जपना शुरू किया, ओम देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, और उसी क्षण गुफा की छत से तेज सुनहरी रोशनी झिलमिलाई। उस रोशनी में मां शेरावाली का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके 9 रूपों की चमक चारों दिशाओं में फैल रही थी। शेरनी की आंखों में अग्नि, चरणों में शांति, और उनके हाथों से निकलती ऊर्जा ने उस काली शक्ति को घेर लिया। वह शक्ति गरजने लगी, धुएं में लिपटी और कहने लगी, तुम मेरी शक्ति को भंग नहीं कर सकते साधु, तुम्हारी भक्ति बेकार है। पर त्रिलोचन दास ने स्थिर होकर मंत्रों और भक्ति के बल पर उस शक्ति का सामना किया। उनके जप से गुफा में हवा का दबाव बदल गया, धुआं बिखर गया और कैद आत्माएं धीरे धीरे मुक्त होने लगी। कुछ आत्माएं रोती हुई बोली, हमारी मुक्ति के लिए धन्यवाद त्रिलोचन दास। गुफा में शांति छा गई और वातावरण हल्का प्रकाशमय हो गया। त्रिलोचन दास ने देखा कि गुफा के भीतर अनेक प्राचीन वस्तुएं, प्रतीक और मंत्रों की लिपियां जिनसे ये शक्ति फंसी थी, अब चमक रही थी, मानो उनके तप और भक्ति ने वर्षों का बंधन तोड़ दिया हो। बाहर निकलते ही जंगल में हवा शीतल और मीठी हो गई, अंधकार दूर हुआ और सूरज की किरणें चट्टानों और पेड़ों पर पड़ने लगी। गांव लौटते समय उन्होंने देखा कि खेत हरियाले हुए, कुएं भर गए, पशु स्वस्थ हो गए और लोग प्रसन्न हो उठे। पर त्रिलोचन दास जानते थे कि मां का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारी शक्तियां परीक्षण की प्रतीक्षा में हैं। अगले कई दिन उन्होंने जंगल के अलग अलग हिस्सों में यात्रा की और जहां भी अंधकार और पीड़ा थी वहां दीपक जलाए, मंत्र जपे और मां की शक्ति को बुलाया। रात के समय दूर कालीवन की दिशा में गांव वाले सुनते और देखते कि चमकती शेरनी प्रकट होती है, घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में फैलती है और हवा में एक सुकून का एहसास छा जाता है। कई यात्रियों ने बताया कि जंगल के बीच अचानक एक साधु प्रकट हुआ, मार्ग दिखाया, पानी दिया और जब देखा वह गायब हो गया। ये वही साधु त्रिलोचन दास था जो अब भी मां के साथ विलीन है, उनके तप, भक्ति और दिव्य शक्ति से मानवता की रक्षा कर रहा है। और इस तरह मां शेरावाली और साधु त्रिलोचन दास की कथा गांव में और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित हो गई। उनकी परीक्षा, तप, भक्ति और अदृश्य शक्ति की कहानी सभी के दिलों में जीवित रही, जो ये सिखाती है कि सच्चा विश्वास, तप और भक्ति किसी भी अंधकार को मिटा सकता है, चाहे वह प्राकृतिक विपत्ति हो, मानसिक पीड़ा हो या अज्ञात शक्तियों का भय। और आज भी नवरात्रि की रात में जब चांद की किरणें जंगल और पर्वत पर पड़ती हैं, वहां दूर कहीं एक दिव्य प्रकाश झिलमिलाता है, घंटियां गूंजती हैं और हवा में मधुर स्वर फैलता है, जो बताता है कि मां शेरावाली के भक्त और साधु त्रिलोचन दास की अदृश्य शक्ति हमेशा मानवता की रक्षा करती रहेगी। साधु त्रिलोचन दास और उनका अनुज जब कालीवन के जंगल में गहरे उतरे तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ सिर्फ भौतिक अंधकार नहीं था, बल्कि पुराने शाप, प्रेतात्माओं और रहस्यमयी शक्तियों का मिश्रण था, जो सदियों से इस जंगल और पर्वतों पर छाया हुआ था। पेड़ों की शाखाएं अचानक अपने आप हिलने लगती, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती और कहीं कहीं अंधेरी परछाइयां मानो उन्हें दूर से घूर रही हों। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मिट्टी पर प्राचीन मंत्र खुद ब खुद चमकने लगे और कुछ शब्द ऐसे थे जिन्हें देखकर अनुज का मन कांप उठा। पर त्रिलोचन दास ने उसे शांत किया, डर मत अनुज, ये सब मां की परीक्षा का हिस्सा है। जिनके भीतर सच्चा विश्वास और भक्ति है वही सुरक्षित रहेंगे। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे, जिनमें अंधकार और प्रकाश की लड़ाई दर्शाई गई थी, और चित्रों में कई साधुओं और देवी देवताओं का प्रतीक भी मौजूद था। जैसे ही वे अंदर कदम रखते, जंगल में अचानक अजीब धुंध और ठंडी हवा फैल गई और गुफा के भीतर एक गहरी गर्जना सुनाई दी, मानो कोई सदियों से बंद प्रेत जाग उठा हो। अनुज डर से कांपने लगा, लेकिन त्रिलोचन दास ने उसे अपनी छाती से लगाया और कहा, विश्वास रखो, मां हमारे साथ हैं। तभी गुफा के मध्य से सुनहरी रोशनी की लहर उठी और मां शेरावाली का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके 9 रूपों की चमक पूरे अंधकार में फैल गई और उनके हाथों से निकलती ऊर्जा ने गुफा की काली शक्ति को घेर लिया। उस शक्ति ने गरजते हुए कहा, साधु, तुम मेरी शक्ति को तोड़ नहीं सकते, ये शक्ति सदियों से इस जंगल पर राज करती रही है। पर त्रिलोचन दास ने मंत्र और भक्ति के बल से उस शक्ति को स्थिर कर दिया और धीरे धीरे उसे परास्त किया। वहीं कैद सभी आत्माएं मुक्त हुई और रोते हुए बोली, हमारी मुक्ति के लिए धन्यवाद त्रिलोचन दास। तभी गुफा की दीवारों से प्रकाश फैलने लगा और उस काली शक्ति का रूप धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। बाबा और अनुज जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जंगल की हवा मीठी और शीतल हो गई, पेड़, फूल और चट्टानें जैसे जीवित हो उठी हों।
पर माँ ने साधु को एक और संदेश भेजा, त्रिलोचन, अभी और आत्माओं को मुक्ति की आवश्यकता है। तुम इस जंगल और आसपास के क्षेत्रों में अपनी भक्ति से प्रकाश फैलाओ। इसके बाद कई दिन उन्होंने जंगल और पर्वतों के खतरनाक और अंधकारपूर्ण हिस्सों की यात्रा की और हर जगह दीपक जलाए, मंत्र जपे और माँ की शक्ति को बुलाया। इस दौरान कई बार उनके सामने प्रेतनुमा शक्तियां प्रकट हुई, कभी आग जैसी, कभी धुंध जैसी, कभी मानव समान पर भयावह परछायां, लेकिन त्रिलोचन दास ने अपनी अटूट भक्ति और तप से सभी को परास्त किया। गांव में लोग सुनते और देखते कि दूर जंगल में रात के समय चमकती शेरनी प्रकट होती है, घंटियां गूंजती हैं और हवा में मधुर शांत स्वर फैलता है, जो सभी के भय को दूर कर देता है। कई यात्रियों ने बताया कि वे जंगल के बीच अचानक एक साधु और सुनहरी शेरनी को देखते हैं, जो अंधकार और भय से लोगों की रक्षा कर रही है। कभी साधु दिखाई देते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। इस तरह मां शेरावाली और साधु त्रिलोचन दास की कथा गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। लोग ये जानते हैं कि कठिन परीक्षा, अंधकार और भय के समय भी अगर मनुष्य सच्चे मन से विश्वास और भक्ति रखे तो मां की शक्ति हमेशा उन्हें सुरक्षित रखेगी। और आज भी नवरात्रि की रात में जब चांद की किरणें जंगल और पर्वतों पर पड़ती हैं, वहां दूर कहीं चमकती शेरनी दिखाई देती है, घंटियों की मधुर ध्वनि और हवा में स्वर फैलता है, जो ये बताता है कि मां शेरावाली और साधु त्रिलोचन दास की अदृश्य शक्ति अभी भी जीवित है। उनके तप और भक्ति से अंधकार और भय दूर हो रहे हैं और मानवता की रक्षा हो रही है। ये कथा दर्शाती है कि सच्चा विश्वास, तप और भक्ति किसी भी अंधकार, भय या शाप को मिटा सकता है, चाहे वह प्राकृतिक विपत्ति हो, मानसिक पीड़ा हो या प्रेतनुमा शक्तियों का आतंक। और इसी प्रकार मां शेरावाली और साधु त्रिलोचन दास की दिव्य यात्रा और परीक्षा, अंधकार और प्रकाश के बीच, सदियों तक यादगार बनी रही। त्रिलोचन दास और उनका अनुज जब जंगल के और भी गहरे हिस्सों में पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि यह यात्रा केवल भौतिक और प्रेतनुमा शक्तियों से नहीं थी, बल्कि उनके विश्वास, भक्ति और तप का अंतिम परीक्षण भी थी। जंगल के बीच अजीब सी परछाइयां लगातार उनका पीछा कर रही थीं, पेड़ों की शाखाएं अचानक हिलती और धुंध मानो जीवित होकर उनके रास्ते को कठिन बना रही थी। पर बाबा ने अनुज को कहा, विश्वास और भक्ति के बिना कोई भी अंधकार नहीं मिट सकता। डरना मत, माँ हमारे साथ हैं। जैसे ही वे और आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक विशाल प्राचीन मंदिर खंडहर में छिपा हुआ था, जो सदियों से वीरान था। मंदिर के चारों ओर अजीब धुएं, चमकती आंखों वाली परछाइयां और रहस्यमय गूंज फैली हुई थी। बाबा ने दीपक जलाया और मंत्रों के जप से मंदिर में रोशनी फैल गई। उसी क्षण मंदिर के भीतर से सुनहरी शेरनी प्रकट हुई। उसके नेत्र अग्नि से जल रहे थे और चरणों से मां का दिव्य स्नेह फैल रहा था। शेरनी ने जैसे दोनों साधुओं की परीक्षा को स्वीकार किया और उनके मार्ग को उज्जवल किया। तभी एक काली शक्ति प्रकट हुई, जिसने कहा, त्रिलोचन दास, तुम्हारा तप और भक्ति मेरे साम्राज्य को तोड़ नहीं सकता। मैं सदियों से यहाँ हूँ और तुम्हारे प्रयास व्यर्थ होंगे। पर त्रिलोचन दास ने स्थिर होकर अपने मंत्र जपे और अपनी भक्ति के बल पर उस शक्ति का सामना किया। गुफा और मंदिर में हवा बदल गई, अंधकार टूटने लगा और कैद सभी आत्माएं धीरे धीरे मुक्त होने लगीं। कई आत्माएं रोती हुई बोली, हमारी मुक्ति के लिए धन्यवाद त्रिलोचन दास। जैसे ही अंधकार पर विजय प्राप्त हुई, मंदिर और उसके आसपास का जंगल प्रकाशमय हो गया। हवा शीतल और मीठी हो गई और सूरज की किरणें पहाड़ों और पेड़ों पर चमकने लगीं। पर मां ने साधु को एक अंतिम संदेश भेजा, त्रिलोचन, ये यात्रा केवल शुरुआत नहीं थी। अभी कई अन्य आत्माएं और अंधकार की शक्तियां हैं, जिन्हें तुम्हें अपनी भक्ति और तप से मुक्त करना है। इसके बाद कई सप्ताह तक उन्होंने जंगल के खतरनाक और अंधकारपूर्ण हिस्सों की यात्रा जारी रखी और हर जगह दीपक जलाए, मंत्र जपे और मां की शक्ति को बुलाया। कई बार उन्हें प्रेतनुमा शक्तियों, अंधकार की परछाइयों और रहस्यमयी धुंध का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका विश्वास और भक्ति उन्हें हर बार विजयी बनाती रही। गांव के लोग बताते हैं कि नवरात्रि की रात में दूर कालीवन की दिशा में जंगल में एक सुनहरी शेरनी प्रकट होती है, घंटियां गूंजती हैं और हवा में मधुर स्वर फैलता है, जो उनके भय और अंधकार को दूर कर देता है। कई यात्रियों ने अनुभव किया कि जंगल के बीच अचानक साधु प्रकट हुए, मार्ग दिखाया, पानी दिया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह गायब हो गया। ये वही साधु त्रिलोचन दास थे, जो अब मां के साथ विलीन हैं। और इस तरह मां शेरावाली और साधु त्रिलोचन दास की कथा गांव और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित हो गई। उनकी परीक्षा, तप, भक्ति और अदृश्य शक्ति की कहानी सदियों तक जीवित रही। ये कथा ये भी सिखाती है कि सच्चा विश्वास, तप और भक्ति किसी भी अंधकार, भय या शाप को मिटा सकता है, चाहे वह प्राकृतिक विपत्ति हो, मानसिक पीड़ा हो या प्रेतनुमा शक्तियों का आतंक। और आज भी नवरात्रि की रात में जब चांद की किरणें जंगल और पर्वतों पर पड़ती हैं, वहां दूर कहीं एक दिव्य प्रकाश झिलमिलाता है, घंटियां गूंजती हैं और हवा